बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलिह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे कहा जाता है। मुझे ज़रूरत तो नहीं है उसकी वजाहत करने की, लेकिन वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि यही वो मिल्लत है, यही वो कौम है और ये वही तहज़ीब है कि जिसने दुनिया को बर्थडे सेलिब्रेशन का एक शोशा दिया है। तमाशा और खिलौना जो पकड़ाया है वो इसी कौम ने पकड़ाया है। आया इसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है उसकी हैसियत और वैल्यू क्या है, इस पर एक हल्की सी रोशनी हम डालने जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हीं को देख करके हमारी ये मिल्लत पहले 12 वफ़ात, फिर अब जश्न ईद मीलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी बना रही है। उससे पहले शायद आप चौंक रहे होंगे कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद क्यों पढ़ी है। सबको याद है ये। ज़रूरत इस बात की थी कि हमें मालूम होना चाहिए इस सूरत का पस मंज़र क्या है। आखिर इसे कुरान करीम का 1/3 क्यों कहा जाता है। कुरान करीम का 1/3 क्यों कहा जाता है, यानी तिहाई कुरान। जब आप 3 मरतबा इसको पढ़ते हैं तो उतना ही सवाब होता है जितना कुरान करीम मुकम्मल करने का सवाब होता है। उसके अलावा हम इस सूरत पर थोड़ी सी आपको क्या नाम है रोशनी डलवा दें ताकि आप इसको मुसलसल पढ़ते हैं। ये असल में कॉम्बिनेशन है, ये पेयर है। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ना चाहिए। कहाँ कहाँ पढ़ी जाती है मैं भी बतला रहा हूँ। इसलिए कि कुल या अय्युहल काफिरून में बंदा कुफ्र से बेजारी का ऐलान करता है। ला अअबुदु मा तअबुदून, जिन माबूदों की तुम परस्तिश करते हो मैं नहीं कर सकता। अगर तुम बसिद हो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, मैं अपने दीन पर कायम हूँ। यानी मैं अल्लाह के सिवा ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे माबूदों की परस्तिश नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं। या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो मैं तुम्हारे माबूदों की परस्तिश नहीं कर सकता। तो ये ला का है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में ला है, ये उसको ट्रांसलेट करता है, उसको अक्षरित करता है कि हम किसी के माबूद की परस्तिश नहीं कर सकते। तो ये पहला क्या हुआ कि हमने हर चीज़ को नकार दिया है, कुफ्र को नकार दिया है, कुफ्र के माबूदों को नकार दिया है, उस पूरे मिजाज को नकार दिया है। उसके बाद ये पॉजिटिविटी है इल्लल्लाह की तरह। कुल हुजूर से कहा जा रहा आप ऐलान कीजिए, वहाँ भी कहा गया कुल आप ऐलान कीजिए अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। सच ये है कि लफ्ज़ समद का तर्जुमा दुनिया की कोई ज़बान नहीं कर सकती। बस मैं इतना ही कहूँगा कि उसकी सबको ज़रूरत है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये समद को कुछ ना कुछ अक्षरित करता है, उसका तर्जुमा कर पाता है। ये भी ध्यान कर लीजिए कि यहाँ तक पहले तो आप माबूदों से बेजारी का ऐलान कर चुके हैं और यहाँ आपने अपने माबूद का ऐलान कर दिया है। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाहु समद, उस माबूद की बात कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत सबको है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक किसको रद्द कर दिया, ये पूरा कुफ्र का ईवान ख़त्म हो गया। आगे लम यलिद, उसने उससे कोई पैदा नहीं है। वलम यूलद, न वो किसी से पैदा है।
अल्लाह ताला के मखलूक होने की नफ़ी, अल्लाह ताला के बाप होने की नफ़ी। इससे कौन सा मज़हब गया काम से? कौन सा मज़हब? यानी दुनिया में जो बड़े बड़े मज़ाहिब राइज हैं, ये सूरत उनको ऑनवर्ड्स बज़रिए अल्फाज भी रद्द करती है और तौहीद का सबसे बड़ा इस्बात है। इसीलिए शाम को जब आप अपनी आखिरी नमाज पढ़ेंगे, आखिरी नमाज वित्र होती है। बात समझ रहे हैं आप? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, 2 रकात नफल पढ़ ली जाती हैं। थोड़ा सा इसमें भी निज़ा है, तो उसमें आप तीसरी रकात में क्या दूसरी में क्या पढ़ते हैं? कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना सुन्नत है। वित्र की तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना सुन्नत है। यानी आपने जब अपनी इस रात की, इस डेट की या इबादत क्लोज़ की हैं, तो आपने क्या पढ़ा है? कुफ्र से बेजारी का ऐलान किया है और अल्लाह के एक होने का एतराफ़ किया। सुबह जब आप उठे हैं, सुबह जब होगी, यानी सुबह सादिक के बाद सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? सुबह सादिक के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ना है। फजर की सुन्नतों में क्या पढ़ना सुन्नत है? फजर की सुन्नतों में क्या पढ़ना सुन्नत? यानी अपने दिन का आगाज़ आप किस अक़ीदे के साथ कर रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। ये फजर की सुन्नतों में मसनून तिलावत है। उसके अलावा जुमे का दिन कब शुरू होता है? जुमे का दिन स्पेशल है, वो 24 घंटे का जो दौरानिया वो वेरी स्पेशल है, तो मगरिब से शुरू होता है। आप पूछिए कि जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज में इमाम के लिए कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत हैं? पहली में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। आप जब उम्रे के लिए जाएंगे, जब एहराम से पहले नफल बांधेंगे तो क्या पढ़नी है? 2 रकात नफल पढ़ना है। सूरतें कौन सी पढ़ना सुन्नत है? यही दोनों सुन्नत हैं। जब आप तवाफ़ से फारिग होंगे, उसके बाद जब आपको 2 रकातें पढ़ना है तो वहाँ क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है। मस्जिद नबवी में दाखिल होंगे, जब तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे तो उसमें तिलावत कौन सी मसनून है? यही दोनों सूरतें मसनून हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में रिफ़्रेश का पॉइंट होता है कि आप उसे जितनी बार रिफ़्रेश करेंगे उतनी बार ताजगी मिलेगी उसको, यही सिस्टम आपके अंदर लागू किया है कि ये सूरतें जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि मालूम भी तो हो क्या पढ़ रहे हैं। जब मालूम होगा तो उस अहद के साथ पढ़ेंगे, मिसाक के साथ। तो आप ये समझिए, लम यलिद वलम यूलद। इस आयत क्या कहती है? 25 दिसंबर को जो शख्स पैदा हुआ, जो पैगंबर साहिब किताब उलुल आज़म पैगंबर पैदा हुए, उनके बारे में उनका कहना क्या है? बाप तो है नहीं। मज़मून बहुत तवील है, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का अपना एक तरीक़ा है कि वो तवालुद और तनासुल का एक सिस्टम रखते हैं। बच्चे पैदा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में ये भी है कि वो चाहें बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के भी पैदा कर दे, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। एग्ज़ाम्पल सारे रखते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि बग़ैर माँ के पैदा कर दें, जैसे हज़रत हव्वा को पसली से पैदा कर दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। और कभी ऐसा होगा कि बग़ैर बाप के भी पैदा कर देंगे, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वरना उनका नेचुरल सिस्टम ये है कि मर्द और औरत की मुलाकात से, और वो औरत कहाँ से आएगी? वो फलां रिश्ते से नहीं, बाहर से आएगी। और कभी कभी जब ज़रूरत थी, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा एक बेटी पैदा हुआ, अब नस्ल बढ़ानी है, क्या करना है? तो फिर दोबारा फिर वैसे ही पैदा हुआ तो उनको क्रॉस में रिश्ता करा दिया। हालांकि आपके कहने के एतबार से तो वो भाई बहन हैं। तो ये कानून और ज़ाब्ते हैं जो शरीयतों में बदलते रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मज़ाहिर हैं कि कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कहना यही है, अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन, कि ये अल्लाह तबारक व तआला के एक खुसूसी इख्तियार से पैदा हुए। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान पूरी वजाहत मौजूद है। पारा नंबर 16 सूरह मरियम पूरा रुकू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गहवारे में लेटे हुए, झूले और पालने में लेटे हुए चंद दिन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और ज़बरदस्त बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी जोड़ के बताया, व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, कि ईसा की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि वो बचपन में उसी तरह महद झूले को कहते हैं, उस गहवारे को कहते हैं जहाँ पहले बच्चा जब हिल डुल नहीं सकता लेटा होता है, वो गहवारे में भी उसी तरह बात करेगा जिस तरह से जवां उम्री में बात करेगा।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तरह से बाकायदा इसको एक नसीहत और इसको एक चैप्टर बना के कुरान में उतारा, वज़्कुर फिल किताबी मरियम। हुजूर से कहा जा रहा है कि मरियम का वाक़या भी ज़रा अपनी उम्मत के सामने बयान कर देना। इज़ इंतबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, फरमाते हैं फिर हमने एक फरिश्ते को भेजा, उसने जाकर के गिरेबान में फूंक मारी। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे गिरेबान में पहली बात तो ये कि हज़रत मरियम तन्हाई में थी, वहाँ तमस्सल लहा बशरन सविया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ताकतवर मर्द की शक्ल में गए। तो हज़रत मरियम बहुत घबरा गई और उनका बयान कुरान ने नकल किया कि मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ, अगर तू मर्द है तो चला जाए यहाँ से। इन कुंत तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ। फ़रिश्ते से पर्दे का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि वहाँ नफ्स ही मौजूद नहीं, उसे पता ही नहीं जिस्म के किस हिस्से का क्या मतलब है, कुछ पता नहीं। फिर उन्होंने जाकर के फूंक मारी है, प्रेगनेंसी हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, फलन खजूर के पेड़ के नीचे बैठ जाओ चुपचाप। वहीं से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी निकाल दिया और फरमाया कि जब तुमको ज़रूरत हो खाने पीने की, वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, जब जी चाहे तो तुम सिर्फ इस खजूर के दरख्त को हाथ लगा देना, ताज़ी खजूरें गिरेंगी। ये कुरान नकल कर रहा हूँ, सूरह मरियम पारा नंबर 16 की आयत में तिलावत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़कुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। बहुत घबरा रही थी कि अल्लाह मुझे तो किसी मर्द ने आज तक हाथ नहीं लगाया है, कैसे ऐसा हो सकता है कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्या हय्यिन, तुम्हारे परवरदिगार के लिए ये सब बहुत आसान है। बहरहाल पैदाइश हुई, शादी हुई नहीं है, बच्चा गोद में है। अब बताइए, चढ़ाई पूरी कौम चढ़ाई। कुरान ने नकल किया उनके इल्ज़ामात को। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, बहुत पवित्र और बहुत मुहस्सब और उस वक्त के सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं हज़रत मरियम आले इमरान से, जिस नाम से सूरत नंबर 3 है कुरान करीम की, ये उन्हीं के ख़ानदान का तज़किरा, आले इमरान कहलाते हैं ये लोग। बात समझ रहे हैं आप? इसी वजह से उस सूरत का नाम आले इमरान है कि इनका वाक़या वहाँ मज़कूर है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और आगे कहने लगा, अरे तेरा बाप इतना नेक था, तेरी माँ भी कोई बदकार नहीं थी, तू कहाँ से आ गई ऐसी? ये बकवास शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जब लोग आएँ और बकवास करने लगे तो उनसे इतना कह देना, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैंने बोलने का रोज़ा रखा है। उस वक्त ये भी एक नज़र थी कि मैंने नज़र मानी है आज न बोलने की, मैं आज किसी से बात नहीं कर सकती। और अल्लाह तबारक जब ज़्यादा बकवास शुरू हो गई, चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, क्रिटिसाइज़ और इल्ज़ाम और बहतान और तोहमतें बढ़ने लगी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को हुक्म दिया कि तुम ये कह दो कि यही बताएगा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा पालने में बड़ा हुआ है। और क्या कह रही हैं हज़रत मरियम? फ़अशारत इलैह, हज़रत मरियम ने इशारा करके बताया कि इसी से पूछो ये बताएगा बच्चा। तो और चल गए ये लोग, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबय्या, कि ये बालिश्त भर का बच्चा जो अभी गहवारे में पड़ा है, पालने में पड़ा है, हम इससे बात करेंगे? एक तो गुनाह किया और उसके बाद इस तरह की बहलाने और बहकावे की बातें, ये बदतमीज़ी, मतलब उनका जो सुर है वो बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ गूंजती है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब इनायत की है, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाना तय किया, व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, जहाँ भी रहूँगा बरकतें होंगी। व औसानी बिस्सलाति व ज़कात, उसने मुझे नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है।
मैं दुम तो हैया, जब तक मैं जिंदा रहूं, व बर्रम बिवालिदती, और मुझे अपनी वालदा का फरमाबरदार बनाया है, वजअलनी जब्बारन शकिया। ये सूरह मरियम पारा नंबर 16 आयत नंबर 19 से 33 तक का पूरा बयानिया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की इफ़्फ़तों को इस तरह से बचला। ये एक वाक़या है पूरा, इसको कुरान करीम ने नकल किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का तरीक़ा क्या है। अब आप देखिए, इसलिए कि नबी हैं, नबी हैं। हज़रत मरियम खुद एक पाकीज़ा खानवादे से है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरिश की है इनकी, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, वह तवील वाक़या है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो अब उनके पास मौका था कि बग़ैर बाप के बच्चा, देखिए ये है फ़लसफ़ा और रिसोर्सेज की पूजा और रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करने का नतीजा। हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें कर सकते हैं, बस खबर दुरुस्त होनी चाहिए। कुरान ने हमें बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म ख़ास से, जिब्रील की फूंक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है, बस बात ख़त्म। कुरान ने वजाहत कर दी उसकी। अब उनके यहाँ ये मसला है, भाई थ्योरी चाहिए उन्हें हर चीज़ के लिए, फ़लसफ़ी हैं वो साइंटिस्ट हैं, उन्हें साइंस की थ्योरियाँ क्लियर करनी। तो उन्होंने सोचा ये बग़ैर बाप के कैसे पैदा हो सकते हैं। खट से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत कर दी कि ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। समझ रहे हैं आप, अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, और बेटा अपने बाप का जुज़ होता है, जुज़ पार्ट होता है ना उसका। तो जिस तरह वो पूज्य हैं उसी तरह ये पूज्य हैं। बस इब्नुल्लाह, इब्नुल्लाह चलने लगा, वही नाम चलने लगा। हालांकि ये सब मनगढ़ंत है, बाद का मनगढ़ंत है। मैं आपके सामने उसके हक़ाइक़ पेश कर दूं। मैं सुबह से मुताला ही कर रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अजीब व गरीब पैदाइश को सेलिब्रेशन का पॉइंट बनाया उन्होंने, इसलिए कि हमारे यहाँ तो भाई हुजूर ने तय कर दिया कि ये ईद है। बल्कि ईद मनाने का जो तरीक़ा है आज के इस 21वीं सदी के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो अजीब सा लगेगा। इसलिए कि जब तक हुड़दंग ना हो, जब तक शोर शराबा ना हो, जब तक बदतमीज़ी ना हो, तब तक कोई त्यौहार सेलिब्रेट ही नहीं होता आज की तारीख में। आपका इतना ज़्यादा पाकीज़ा और ख़ामोश, संजीदा और इत्मीनान वाला जो त्यौहार है, वो उससे लगता है कि किसी की तालीम है, किसी की हिदायत है। तो बहरहाल ये इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का ही वाक़या इन्हें याद रह गया, तो उसको इन्होंने सेलिब्रेशन पॉइंट और उसी को ईद बना लिया। ये दूसरे नंबर की ईद है। सबसे बड़ी ईद उनकी ईस्टर है। ईस्टर सबसे बड़ी ईद है, ये दूसरे नंबर का। क्रिसमस जो है ये दूसरे नंबर की ईद है। इनके यहाँ भी फ़िरके हैं, आप जानते हैं, जो होंगे बहुत सारे लोग जानते होंगे। बाइबल में, इंजील में कहीं कोई तज़किरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सन और तारीख़ और दिन का नहीं है। ये मान लीजिए आप, जिस तरह आपके यहाँ वही सूरत हाल वहाँ है, वही सूरत हाल वहाँ है। वहाँ भी बाइबल खामोश है बिल्कुल, न दिन पता है किस दिन पैदा हुए, न तारीख़ पता है कि किस तारीख़ को पैदा हुए। यही वजह है कि ज़बरदस्त इख्तिलाफ है, ज़बरदस्त इख्तिलाफ है। ईस्टर्न सारे जितने भी कलीसिया, जितने भी चर्चेज़ हैं ईस्टर्न, ये सारे के सारे 6 जनवरी से 7 जनवरी का जो 24 घंटे का दौरानिया है, इसको क्रिसमस कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप। और जितना ये वेस्टर्न है, ये सारे के सारे 24 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का जो दौरानिया है, उसको क्रिसमस कहते हैं। बात समझ रहे हैं। उसके अलावा मार्च और अप्रैल के भी अक़वाल इनके अलग अलग फ़िरक़ों के यहाँ मौजूद हैं। और अगर और बड़ी तहक़ीक़ पर उतर आएँ, ये तय है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतलहम में पैदा हुए। ठीक है, बैतलहम में खजूरों के पकने का जो सीज़न है वो अगस्त और सितंबर है। देख रहे हैं आप, इग़लाक़ देख रहे हैं, पेचीदगी देख रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये कन्फर्म है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं। कन्फर्म जो कुछ है वो आप ही के यहाँ है, लेकिन उनकी देखा देखी आप भी फंस गए आकर के। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि कुरान भी खामोश है और नबी का सारा असासा, अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा हुजूर की विलादत की तारीख़ से खाली है। बात समझ रहे हैं आप। अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा हुजूर की तारीख़ पैदाइश से खाली है। यही वजह है कि 18, 8, 9, 11, 12 और 13 तमाम अक़वाल है। सबसे ताकतवर कौल हुजूर की पैदाइश का 11 है। तो आपने नकल की है गुमराहों की, इसलिए वही गुमराही यहाँ भी मौजूद है। मैं बतला दूँ आपकी खिदमत में, सब अर्ज़ कर दूँ।
और ये कब शुरू हुआ? ऐसा नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसके अगले ही साल से या उनकी वफ़ात से अगले ही साल से शुरू हो गया हो। 325 ईस्वी तक कोई क्रिसमस नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 325 साल तक कोई क्रिसमस नहीं, कोई मीलाद नहीं, कोई बर्थडे नहीं। कुस्तुनतीन अव्वल ने इसका आगाज़ किया है 325 में। असल में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि पैदाइश किस तारीख की है, तो तारीख को क्लियर कर दिया कि ये 25 दिसंबर रहेगी। ठीक है। एक और रिवायत ये है कि 526 में या बहरहाल छठी सदी ईस्वी में किसी बहुत बड़े ईसाई आलिम ने उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम तहकीक करके बताओ। जो काहिन और नजूमी और एस्ट्रोलॉजी का माहिर था उसको कहा गया, तो उसने ये बतलाया कि हाँ 25 दिसंबर है। रात को पैदाइश हुई है या दिन को पैदाइश हुई है, ये 1921 तक क्लियर नहीं था। नोट कर लीजिएगा आप, ये 1921 तक क्लियर नहीं था कि पैदाइश की टाइमिंग क्या है। तब यहाँ के पापाए कलीसा ने फादर ने यह तय किया कि रात का ही टाइम उनकी पैदाइश का माना जाए। आपके यहाँ दिन तय है, वक्त तय है, ये रिवायात से साबित है। ठीक है, डेट रिवायात से साबित नहीं है, तारीख हुजूर की। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहीं ये तमाशा है। 325 साल तक वहाँ भी नहीं है और 602 साल तक यहाँ भी नहीं। हुजूर की वफ़ात के 602 साल तक कोई मीलाद नहीं है, कोई जुलूस, कोई तमाशा नहीं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सारा का सारा तमाशा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सर पे थोप दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, वो ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को है और ये किसके बेटे हैं? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। ये कुरान ने नकल किया है कि ये लोग ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक, हालांकि ये उनके गले की हड्डी बन गई है, इसको वो साबित नहीं कर पाए। क्रिसमस अगर जानना चाहें तो क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं। मास के माना इज्तिमा के हैं, महफिल के हैं, तो वही यौम मीलाद ईसा या मीलाद ईसा का जश्न, वही है उसका मतलब। उसी से नकल करके हमारे यहाँ भी अब नाम बदला गया। पहले 12 वफ़ात था, अब मीलादुन नबी हो गया। वो अंग्रेज़ी है, जस्ट उसका तर्जुमा है ये जो अब लॉन्च किया गया है। ईसाइयत के हाथ में तहजीब खेलती, कुरान और सुन्नत से दूरी का नतीजा ये होता है। तो अब आप बतलाइए कि अगर वो आपको मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी क्रिसमस, हज़रत ईसा यानी अल्लाह ताला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, ये खुशखबरी इस संदर्भ में है कि अल्लाह के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, और जब आप इसको वापस करेंगे तो क्या होगा? आपने एक्सेप्ट किया है इसको, आपने एडमिट किया इस अकीदे को, कहाँ पहुँचेंगे आप? लम यलिद वलम यूलद के अकीदे से आप ख़त्म हो जाएंगे। ये है इसलिए कि आप अपने दीन को नहीं जानते। इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि धर्म तो सब यहाँ ज़मीन पे बन गए हैं, तो आप भी उसी रौ में कि ये भी यहीं बनाए गए, हुजूर ने बना दिए होंगे। ठीक है, तो आपको फ़र्क नहीं मालूम होता है। यही जिहालत है जिसका रोना है, यही जिहालत है जिसका रोना है। 4 साल के बच्चे को स्कूल कॉलेज के हवाले कर दिया कि जाओ ईसाइयत सीखो जा करके कॉन्वेंट स्कूल्स में, और आप बताइए सेंट जॉर्ज स्कूल्स में आपने डाल दिया है, एंथोनी में, सेंट एंथोनी में आपने डाल दिया बच्चों को। वो ईसाइयत के सिवा क्या सीखेंगे? वो हैप्पी क्रिसमस सीखेंगे। उन्हें यह मालूम नहीं होगा कि ईद के दिन मुबारकबाद देने का तरीका क्या। ले आइए कोई PhD में पूछता हूँ उससे, जिसने 25 साल अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गुजारे हों, सुन्नत तरीका बतला दे ईद की मुबारकबाद का। सारे त्योहारों की मुबारकबाद देने का सलीका उस शख्स को होगा, सिर्फ अपने त्योहारों की। यही महरूमी, ये बाकायदा प्रिप्लान किया गया कि आपको अपना सिफर मालूम नहीं, दूसरों की आप सारी तालीमात जानते, तो आप हैं कौन? आप मुसलमान हुए या क्रिश्चियन हुए? तो एक सवाल है। मैं सिर्फ फ़िक्र अंगेज़ी के लिए जाना जाता हूँ, मैं एक बांगेदारा हूँ। मीठी मीठी बातें आप सबसे सुनते ही रहते हैं। एक आदमी को कम से कम इस तरह भी बर्दाश्त कीजिए जो आपकी कम से कम सोई हुई सलाहियतों को या आपकी गफलतों को कम से कम महमेज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत का कुर्ब नसीब करे और उसका इल्म और उसकी बसीरत इनायत फरमाए, अपने दीन के मुताबिक चलने वाला बनाए। इस वक्त मुकालमात बैनुल मज़ाहिब और मज़ाहिब के बीच तसादुम का और मुकाबला आराई का दौर है। इस वक्त आपको बड़ी मजबूती के साथ अपने दीन और ईमान और अपनी शरीयत और इस्लाम की खूबियों के साथ
उसकी तर्जुमानी करना है, उसके लिए मजबूती के साथ खड़ा होना है। यहाँ कुछ पल्ले ही नहीं है, करेंगे क्या? अल्लाह तबारक व तआला हमारी नौजवान नस्ल को इसकी फ़िक्र व रहमत फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।